क्लास में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम कवर करते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, यानी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में दो आते हैं। एक को कहते हैं IBRD यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, और दूसरे को कहते हैं IMF, ठीक है जी। तो दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, वर्ल्ड बैंक और IBRD। तो इनको कहते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD को नॉर्मली बोलने में हम वर्ल्ड बैंक कह देते हैं, और IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दो बैंक जो हैं ये इंटरनेशनल बैंक काउंट होते हैं, इनको कहते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। इन दोनों बैंकों का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है, यानी US में दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में आता है, ठीक है जी। दोनों बैंक जो है फेमस बैंक है, इंटरनेशनल फाइनेंस को रेगुलेट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ आते हैं जिम योंग किम, ठीक है जी, जिम योंग किम आते हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड है। और IMF के हेड आते हैं क्रिस्टीना लेगार्डे, यानी IMF की हेड आती है क्रिस्टीना लेगार्डे और IBRD के आते हैं जिम योंग किम, ठीक है जी। ये दो बैंक जो है इंटरनेशनल बैंक काउंट होते हैं, और ये जो है दुनिया भर के फाइनेंशियल मैटर्स को संभालते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आता है जिनेवा में। तो जिनेवा के मैं बता देता हूं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहां जिनेवा हेडक्वार्टर है। WHO हो गया, फिर आता है जी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर कहां आता है? जिनेवा में। तीसरा आता है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर आता है जिनेवा में, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में कवर करते हैं हम जिनका हेडक्वार्टर जो है रोम में है। रोम यानी इटली में है। इटली में हेडक्वार्टर आता है, सबसे पहले आएगा FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। फिर आता है IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो FAO का और IFAD का हेडक्वार्टर जो है इटली रोम में आता है। नेक्स्ट में कवर करते हैं हम ब्रसल्स। ब्रसल्स में हेडक्वार्टर किसका है? तो ब्रसल में आता है नाटो का हेडक्वार्टर आता है। दूसरा आता है EU, ठीक है जी। तो ब्रसल्स यानी बेल्जियम में आता है। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आता है EU यूरोपियन यूनियन। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन का जो हेडक्वार्टर है वो आता है ब्रसल यानी बेल्जियम में, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में कवर करते हैं हम वियना। वियना में किसका हेडक्वार्टर आता है? वियना यानी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में किसका हेडक्वार्टर आता है? सबसे पहले आता है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का हेडक्वार्टर आता है, जो कंट्रीज पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ठीक है। सेकंड आता है जी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये जो है दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी को रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका भी हेडक्वार्टर आएगा वियना में। नेक्स्ट आता है हमारा वियना में जिसका हेडक्वार्टर है वो आता है जी UNIDO यानी यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिडो जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखता है। तो यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना में है, IAE का हेडक्वार्टर भी वियना में है, ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना में है। नेक्स्ट में आता है हमारा, जैसे आपको क्वेश्चन आते हैं सार्क जो है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां आएगा? सार्क आएगा जी, इसको कहेंगे हम काठमांडू यानी नेपाल में आता है। काठमांडू सार्क 1985 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके टोटल मेंबर आते हैं 8 मेंबर है इसमें। इंडिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया,
भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव, ये 8 देश, और अफगानिस्तान 8वां देश है अफगानिस्तान। तो 8 कंट्रीज आते हैं। 1985 में स्टैब्लिश हुआ था और काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है आसियान। आसियान जो है 1967 में स्टैब्लिश हुआ था, 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर आता है जकार्ता। जकार्ता यानी इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसको कहते हैं एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर आएगा जकार्ता में, और इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, यानी इसमें 10 मेंबर हैं। जैसे मैं बताऊंगा, पहला आएगा म्यांमार। म्यांमार आता है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और लास्ट आएगा ब्रुनेई, ठीक है जी। ये 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। 1967 में स्टैब्लिश हुआ था जकार्ता, और इसमें 10 मेंबर्स हैं।